हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 10 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज 9 और 10 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 9 और 10 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, ई काता 2 दिवसीय कराटे टूर्नामेंट में किसने झारखंड से स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ई काता 2 दिवसीय कराटे टूर्नामेंट में किसने झारखंड से स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है करनीसा दास। कौन है? करनीसा दास है, जिन्होंने ई काता 2 दिवसीय कराटे टूर्नामेंट में इन्होंने झारखंड के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। चलिए इनके बारे में यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड स्टेट कराटे डू एसोसिएशन जस्का के कराटकारों ने अंतर्राष्ट्रीय ई काता कराटे टूर्नामेंट में जमशेदपुर की जो है करनीसा है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2 दिवसीय टूर्नामेंट में 350 कराटेकारों ने हिस्सा लिया था। करनीसा दास ने 18 वर्ष एवं नीरज कुमार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। तो साथ ही साथ यहाँ पर नीरज कुमार भी हैं, उन्होंने भी 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। करनीसा ने हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स डे और सर दोराबजी टाटा जयंती समारोह में झारखंड की ई काता चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। बीते वर्ष काठमांडू नेपाल में कराटे टूर्नामेंट में भी यहाँ पर जो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करनीसा दास हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले से पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। ठीक है, झारखंड के किस जिले से पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये शुरुआत की गई है रांची से। कहाँ से की गई है? रांची से पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इस अभियान के तहत यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के रांची से पोषण जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। इस रथ के माध्यम से रांची जिला के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी दी जाएगी। हालांकि ये झारखंड के सभी जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, जो पोषण जागरूकता रथ है अभियान है, पोषण जागरूकता अभियान है, वो राज्य के सभी जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। शुरुआत इसकी की गई है रांची जिले से। झारखंड के करीब 48% बच्चे जो है वो कुपोषित हैं। ठीक है, जो झारखंड के बच्चे हैं वो लगभग 48%, 48% यहाँ पर कुपोषित है। सबसे बुरा हाल जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला का है। राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत इस रथ की शुरुआत की गई है। वहीं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पूरे सितंबर महीने तक चलने वाले पोषण अभियान की टीम पोषण के 5 सूत्रों पर आधारित है। इनमें जीवन के प्रथम 1000 दिन, तो जो बच्चे जन्म लेते हैं और उनका पहला जो 1000 दिन होता है, उनकी पोषण की पौष्टिक जो आहार होते हैं उनको दी जाएंगी, उनके पोषण का ख्याल रखा जाएगा। दूसरा है पौष्टिक आहार, तीसरा है एनीमिया की रोकथाम, चौथा है डायरिया से बचाव और पांचवा जो है वो स्वच्छता और साफ सफाई भी शामिल इसमें किया गया है। तो पूरे सितंबर माह यह पोषण अभियान चलाया जाएगा पूरे राज्य में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार झारखंड साक्षरता के मामले में कितने स्थान पर रहा है। ठीक है, झारखंड में साक्षरता दर की प्रतिशत के मामले में कौन से स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड साक्षरता के मामले में 16वें स्थान पर रहा है पूरे देश भर में।
तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, साक्षरता के मामले में झारखंड कौन से स्थान पर रहा है पूरे देश भर में? तो 16वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं सारे फैक्ट्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार झारखंड साक्षरता के मामले में 16वें स्थान पर रहा है। झारखंड की साक्षरता प्रतिशत जो है वो वर्तमान में कितनी है? ओवरऑल जो है यहाँ पर 74.3% है। ठीक है, 74.3% है। पिछले आंकड़े के अनुसार 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, पिछले आंकड़ों के अनुसार, पिछली बार जो सर्वे हुई थी उसके अनुसार 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह सर्वे जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के बीच में सभी राज्यों के शहरों एवं गांवों में किया गया है। ठीक है, तो 2017 से 18 के बीच में ये सर्वे किया गया है और यहाँ पर झारखंड जो है 16वें स्थान पर रहा है। केरल पूरे देश भर में यहाँ पर जो है वो टॉप स्थान पर रहा है, पहले पायदान पर रहा है। वहाँ की साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 96.2% है। कितनी है? 96.2% है वहाँ केरल की साक्षरता दर। वहीं सबसे बुरा स्थिति जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का रहा है, जहाँ मात्र 66.4% साक्षरता दर रही है। पड़ोसी जो बिहार राज्य है वहाँ पर जो है 70.9% रहा है, जो कि 20वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो बिहार जो है वो 20वें स्थान पर रहा है। और ये भी याद रखिएगा, और ये भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है, क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा, झारखंड जो है वो 16वें स्थान पर रहा है और यहाँ की साक्षरता दर जो है वो कितनी है? 74.3% है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक 2021 की मेजबानी किस शहर को दी है? ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक 2021 की मेजबानी किस शहर को दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रांची शहर को दिया गया है। किस शहर को दिया गया है? रांची शहर को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक 2021 की मेजबानी दी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगले सत्र के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, 2020-21 के लिए कैलेंडर जारी किया है, जिसमें रांची को 2 बड़ी प्रतियोगिताओं की मेजबानी सौंपी गई है। पहला जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक, ठीक है, और दूसरा जो है वो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। इन दोनों ही प्रतियोगिता का आयोजन रांची में किया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक का आयोजन जो है वो 13 और 14 फरवरी को रांची में होगा। वहीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 21 से 25 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। 2019 में भी जो है यहाँ पर रेस वॉक का जो आयोजन किया गया था वो रांची में ही किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 2019 में भी रेस वॉक प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया था वो रांची शहर में किया गया था। तो 2 प्रतियोगिताओं की यहाँ पर रांची को मेजबानी दी गई है। वो है कौन कौन सी? तो अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9.8%। कितनी है? 9.8% है वर्तमान में बेरोजगारी दर झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आंकड़ा जारी किया गया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की तरफ से। चलिए यहाँ पर सारी फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 9.8% हो गई है। जुलाई में प्रदेश के शहरों में 7.6% बेरोजगारी थी। अगस्त माह में यह बढ़कर 19.1% हो गई है। ठीक है, शहरों में जो है वो 19.1% बढ़कर हो गई है। राज्य के शहरों में एक महीने के भीतर 13.5% बेरोजगारी का इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटी है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर है वो कितनी है? 6.3% है। ठीक है, 6.3% है गाँवों में।
ठीक है। तो झारखंड में कितनी प्रतिशत है, ओवरऑल जो प्रतिशत रेट है वो कितनी है, तो ये है 9.8%। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और भी स्टेट की जो है यहाँ पर बेरोजगारी दर यहाँ पर जारी की गई है CMIE के अनुसार यहाँ पर आंकड़े जारी जो किए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कोटपा अधिनियम। ठीक है, कोटपा ये इंग्लिश में होता है। ठीक है, KOTPA। ठीक है, कोटपा अधिनियम 2003 के अनुसार रांची के शिक्षण संस्थानों के कितने गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाई गई है। तो कितनी दूरी का, कितनी गज के दायरे में जो है वो तंबाकू पदार्थ या जो नशा के जो पदार्थ होते हैं, नशे के जो चीज़ें होती है उस पर प्रतिबंध लगाई गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कम से कम 100 गज की दूरी पर जो जितने सारे मादक पदार्थ बिकते हैं और उनकी यहाँ पर बिक्री नहीं की जाएगी, तंबाकू पदार्थ नहीं बेचे जाएंगे। तो कोटपा अधिनियम 2003 के अनुसार रांची के जितने सारे शिक्षण संस्थान हैं उनके 100 गज के दायरे में ये सभी जो है यहाँ पर तंबाकू पदार्थ या जो मद्य निषेध जितनी सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बेची जाएंगी 100 गज के दायरे में। चलिए यहाँ पर सारी फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कोटपा अधिनियम 2003 के तहत रांची के संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे युवाओं पर बुरा असर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रण करना। ठीक है, आज के युवा वर्ग पर इन मादक खाद्य पदार्थों का बुरा असर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 100 गज के दायरे में जो है यहाँ पर इन दुकानों की जो उपस्थिति है वो नहीं होगी अब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोटपा देख लीजिए। कोटपा का जो फुल फॉर्म है वो है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। ठीक है, जो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है वो क्या है कोटपा का, तो ये है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, और ये 2003 में लागू किया गया था। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए इस अधिनियम के अनुसार जो है यहाँ पर कोटपा एक्ट क्या है, तो इस अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों के साथ साथ मंदिर, मस्जिद आदि की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है। ठीक है, सिर्फ शिक्षण संस्थान ही नहीं है, मंदिर है, मस्जिद है, इन सभी की कम से कम 100 मीटर की परिधि के जो है यहाँ पर उसमें तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है। चलिए आज का यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, देश के 25 रेडियो कम्युनिटी स्टेशन में झारखंड का एकमात्र कौन सा रेडियो स्टेशन को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है रेडियो खांची। कौन सा स्टेशन है, रेडियो खांची, जो कि रांची विश्वविद्यालय का कम्युनिटी स्टेशन है। इसे देश भर में जो यहाँ पर 25 रेडियो कम्युनिटी स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है, उसमें झारखंड का एकमात्र रेडियो स्टेशन रहा है, वो है रेडियो खांची। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स देख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने रांची विश्वविद्यालय के रेडियो खांची 90.4 FM को अपने प्रोजेक्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 के क्रेडिट पार्टनर ग्रुप में चयनित किया है। देश भर से 25 रेडियो कम्युनिटी स्टेशन चयन हुआ है, इसमें झारखंड का एकमात्र रेडियो खांची का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये रेडियो खांची जो है वो रांची विश्वविद्यालय का एक कम्युनिटी स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा कौन सा, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न को डालने का मुख्य उद्देश्य है कि आपको इसकी स्थापना दिवस पता होना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, मुख्य उद्देश्य मेरा यहाँ है। तो साथ साथ में ये भी कमेंट करिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर आपके, देख लीजिए 36वां, 46वां, 56वां या फिर 66वां। तो कौन सा स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो कमेंट करके इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकें।